तो आज फिर से मैं एक नए क्वेश्चन के साथ वापस आ चुका हूँ। और आज का क्वेश्चन होगा नॉर्मल सा। आपने सबने किया होगा, मैंने भी किया आज। मैंने ऐसे पहले भी किया हुआ है, फिर भी क्वेश्चन को रिपीट करने में भी मज़ा आता है। बट उसके पहले लेट्स बिगिन। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि हमें एक एरे को सॉर्ट करना है। सॉर्ट करने के मल्टीपल वेज होते हैं। इसमें हम लोग यूज़ करेंगे, पहला तो देखेंगे कि इंसर्शन शॉर्ट इस तरीके से यूज़ हो रहा है। और उसके बाद फिर देखेंगे इंसर्शन शॉर्ट देखेंगे, और उसके बाद एक बबल शॉर्ट देखेंगे। ऐसे तो हमें तीन क्वेश्चन सॉल्व करने थे, फिर भी आज मैं दो ही कर रहा हूँ। बाकी के क्वेश्चंस करूँगा। सो लेट्स बिगिन। हम लोग पहले एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं कि इंसर्शन शॉर्ट में होता क्या है। हम्म? ये अच्छा नहीं लगता जब चीज़ें रिमूव करते हैं तो ऐसा होता है। ये डायरेक्ट इसके बाद स्लाइड एक्सेस करने की वजह से होता है क्या? मे भी। हम तो क्या कर रहे हैं, इंसर्शन शॉर्ट। इस शॉर्टिंग में क्या होता है कि शॉर्ट मतलब पहले तो होता क्या है, शॉर्टिंग मतलब कि आप आइधर उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें या अरेंजिंग। तो आइधर आप उसको असेंडिंग में कर रहे हैं या डिसेंडिंग में कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहले देखेंगे कि असेंडिंग ऑर्डर मतलब कि बढ़ रहा, पहले सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उसके बाद उससे बड़ा। इस ऑर्डर में हम लोग अरेंज करेंगे। और एज ए होमवर्क आप लोग ले सकते हैं कि उसको आप डिसेंडिंग में अरेंज करवाएं। तो इसके लिए सबसे पहले तो एक बेसिक आइडिया हम लोग दे रहे थे। ये कह रहे हैं 1, 3, 2, 6, 5, 4। आप देख सकते हैं कि ये कितना मतलब कि अनअरेंज है। तो इसको अरेंज करने के लिए इंसर्शन सॉर्ट क्या करता है कि वो सबसे पहले तो फाइंड करेगा कि मिनिमम कौन सा है। मिनिमम कौन सा, हम लोग एक एज्यूम कर लेंगे कि जो हमारा सबसे छोटा वैल्यू है वो फर्स्ट पोजीशन पे लाई कर रहा है। पहले तो ये तो यहाँ पे जैसे कि 1 है, तो एज्यूम कर लिए कि जो सबसे छोटा वैल्यू है वो यहीं पे लाइन कर रहे हैं। मिनिमम हम लोग क्या बोल रहे हैं, वो फर्स्ट पोजीशन पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, चेक करेंगे क्या इससे छोटा वैल्यू एग्जिस्ट करता है। अगर नहीं करता तो फिर आगे बढ़ जाएंगे। आई की वैल्यू मतलब कि मिनिमम की वैल्यू तो आई ही रहेगी। मिनिमम की वैल्यू आई, तो हम लोग मतलब कि यहाँ तक अगर नहीं मिलेगा तो हम लोग को पता चल जाएगा यहाँ तक जो है सबसे छोटा ही वैल्यू यहाँ पे रखा हुआ है फर्स्ट पे। उसके बाद उसके आगे बढ़ जाएंगे। और फिर देखेंगे यहाँ से लेके लास्ट तक, कि यहाँ तक में हम एज्यूम कर लेंगे कि ये जो मिनिमम वैल्यू है यहाँ पे लाई कर रहा है। और फिर चेक करेंगे क्या इसे कोई छोटा वैल्यू है। अगर है, जैसे कि यहाँ पे 2 है, तो क्या होगा, हम उस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ स्वैप कर देंगे। और फिर ये फंक्शन दोबारा चलेगा। फिर ये वाली चीज़ यहाँ आ जाएगी। और फिर ऐसे कर करके ये पूरा लास्ट तक जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, पूरा जो चीज़ें हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएंगी। तो एक मैं इस छोटा सा डेमो दिखा रहा हूँ इसी क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट फर्स्ट में क्या होगा, आई इक्वल्स टू 1 के साथ क्या होगा, आई इक्वल्स टू 1 पे हम लोग इसे चलाएंगे। आई इक्वल्स टू 0 से पहले तो इसको काउंट करने के कहाँ तक लाई कर रहे हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये कहाँ तक चलना चाहिए। हम लोग आप सोचेगा कि एन इक्वल्स टू 5 तक चलाए तो बेटर होगा। बट ऐसा नहीं है, आई इक्वल्स टू मतलब कि 0 से चालू कर रहे हैं तो 4 तक। बट नहीं, हम लोग इसे क्या करवाएंगे, n-1 यहीं तक चलाएंगे। मतलब कि आई की वैल्यू जब तक इससे छोटी है, n-1 तक यहीं तक चलाएंगे। हम लोग एक स्टेप यहाँ पे बचा पा रहे हैं, क्यों, आइए देखते हैं। तो आई इक्वल्स टू 0 पे क्या होगा, ये 1 हो गया। इसने मिनिमम चेक किया, कोई है नहीं, तो फिर ये एज इट इज रह जाएगा।
3 2 6 5 4। अब यहाँ तक हम लोग को पता चल गया कि चीजें सॉर्टेड है, तो आई की वैल्यू फिर क्या होगी? आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो आई की वैल्यू 1 हो गई। अब यहाँ पे चेक होगा आई की वैल्यू मिनिमम क्या है। अब इसने बोला कि जो मिनिमम वैल्यू है वो थर्ड पोजीशन पर लाई कर रही है, मतलब कि फर्स्ट सेकंड पोजीशन पर लाई कर रही है, जो यहाँ पे 1 है। अब बोल रहे हैं कि क्या ये इससे ये पूरा एरे में चेक करेगा क्या इससे छोटा है, तो यहाँ पे देखेंगे कि 2 इससे छोटा है, तो क्या करेगा? इसको स्वैप कर देगा। तो अब क्या बन जाएगा? ये 1 2, इसको स्वैप कर दिया, 3 6 5 4। अब क्या होगा? यहाँ तक हमारा हम लोग को पता चल गया, यहाँ तक सॉर्टेड हो चुका है चीजें, मतलब कि इन द फॉर्म ऑफ असेंडिंग ऑर्डर यहाँ तक है, आई कुछ टू 1 तक, 0 1। अब वो क्या करेगा? आई की वैल्यू 2 करेगा, 2। अब 2 सेकंड पोजीशन पे हम लोग क्या मान लेंगे? मिनिमम मिनिमम क्या है? आई, जो कि यहाँ पे है 3। क्या ये मिनिमम है? ये अपने से चेक करेगा, अगर है तो फिर ये आगे बढ़ जाएगा, तो आगे बढ़ जाएगा। ये कौन सा स्टेप था? स्टेप 1 था। स्टेप 1, स्टेप 2। अब जब ये आगे बढ़ा, अब इससे पता चल गया है कि यहाँ तक चीजें सॉर्टेड है, आई इक्वल टू 2 तक। तो आई की वैल्यू क्या करेगा? आई प्लस प्लस, तो ये जो 2 है वो 3 बन जाएगा, ये बन जाएगा 3। तो 3 बन गया। थर्ड पोजीशन कौन सा है? ये वाला। अब चेक करेगा कि सबसे मिनिमम मिनिमम क्या मान लेगा? जो हमारा पोजीशन है वो थर्ड पे लाई कर रहा है, क्योंकि वो आई को ले रहा था ना, मतलब बोलेगा कि ये जो हमारा मिनिमम वैल्यू है वो यहीं पे लाई कर रहा है। क्या ऐसा है? क्या ऐसा है? नहीं है। ये चेक करेगा, इससे छोटे वैल्यू के साथ चेक करेगा, मतलब 5 6 और 5 आपस में क्या करेंगे? रिप्लेस हो जाएंगे, मतलब कि 5 इधर आ जाएगा और 6 इधर आ जाएगा। अब हमें पता चल गया है कि यहाँ तक की चीजें सॉर्टेड है। क्या ऐसा है? एक्चुअली में ऐसा नहीं है। तो क्या इससे जो मिनिमम पोजीशन है इसको, यहाँ वाला, ये मिनिमम पोजीशन सर्च कर रहा है, ना कि स्वैपिंग कर रहा है। आपने ध्यान दिया होगा, तो ये स्वैप नहीं कर रहा है, जस्ट पोजीशन स्वैप नहीं हो रहा है यहाँ पे, ये मिनिमम पोजीशन से स्वैप हो रहा है। तो ये जो 6 है, ये सर्च करेगा कि सबसे मिनिमम वैल्यू यहाँ पे कौन सी है, तो उसे पता चलेगा वो 4 है, तो उस वैल्यू को साथ ये स्वैप करेगा। तो जब ये स्वैप करने जाएगा, तो ये वाली पोजीशन यहाँ पे आएगी, ये वाली चीज यहाँ चली जाएगी, तो मतलब क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 यहाँ पे आ गया, 5 एज इट इज रह जाएगा, 6। ये कौन सा स्टेप है? हमारा फोर्थ स्टेप है। हम लोग कहाँ तक अब अचीव कर चुके हैं? 0 1 2 3, यहाँ तक। अब ये क्या करेगा? ये चेक करेगा, ये वाली पोजीशन जो है, आई की वैल्यू अब क्या हो चुकी होगी? 4। अब मानेगा वो इसको मिनिमम मानेगा, और फिर वो चेक करेगा। इसके बाद वो इससे मिनिमम वैल्यू देखेगा पूरा आई में, अगर ऐसा होगा मिनिमम इससे होगा, तो उसको वो उससे सब करवा लेगा उस पोजीशन से खुद को, अगर ऐसा नहीं है तो एज इट इज बना रहेगा। तो यहाँ तक ये चीजें चली हो गई। पर आप लोग देखेंगे कि हमारा फोर्थ स्टेप में ही, मतलब कि हमें पता चल जाएगा, मतलब कि फोर्थ स्टेप जो हम लोग लिख रहे हैं, फिफ्थ स्टेप, यहाँ पे तो मतलब कि ये मतलब कि यहाँ पे चेंज हुआ ही नहीं, पर टिल फिफ्थ पोजीशन हम लोग को पता चल चुका है
कि जो हमारा मतलब कि पूरा सॉर्टेड है, एक ही वैल्यू बची हुई है, तो एक वैल्यू तो ऑफ कोर्स जो सबसे लार्ज वैल्यू है वही आखिर में रखी होगी। तो उसको तो हम लोग को मतलब उसको फिर से और किसके साथ स्वैप करेंगे, या किस और मिनिमम क्या ही होगा। अब जो मिनिमम बचा था इस पोजीशन पे, तो वो तो यही है। तो ये हो गया, मतलब कि फिफ्थ, इसके बाद और लूप चलाने की जरूरत नहीं है, फिर से हम लोग को सर्च करने की जरूरत नहीं है एरे में कि और कोई इससे बड़ा इससे छोटा वैल्यू है कि नहीं, क्योंकि ये इटसेल्फ एक ही अलोन बचा हुआ है। तो ये यहीं पे रह जाएगा। इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि जो हमारा नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे वो n-1 होंगे। मान लीजिए कि हमारा एरे कितना साइज का दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6, 6 साइज का है। तो हमारा मतलब नंबर ऑफ स्टेप्स कितना होगा, 5। अगर हम लोग यही चीज जीरो से शुरुआत करते हैं, तो जीरो से शुरुआत करेंगे तो हमें कहाँ तक जाना चाहिए, तो 5 तक। पर हम लोग जाएंगे 4 तक। क्यों? क्योंकि एक n-1 तक जाएंगे, क्योंकि यहीं तक हम लोग को पता चल जा रहा है कि सारा एरे कंप्लीट हो जा रहा है। उस लास्ट वाले को तो हम लोग को चेक करने की जरूरत भी नहीं है, वो तो इटसेल्फ अलोन ही बच जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। और इसके बाद हम लोग इसके कोड पार्ट पे चलेंगे। तो कोड पार्ट में सबसे पहले तो इधर हम लोग डायरेक्टली यूजर से ले सकते हैं कि आप बताइए हम लोग को एरे क्या होगा। और तो वैसा भी हो सकता है, या तो हम लोग को क्वेश्चन में ही दे दिया हो। तो हम लोग एक तरीके से लेके चलते हैं कि हम लोग एक फंक्शन क्रिएट कर ले रहे हैं, जो कि क्या बोलते हैं, मतलब कि सिलेक्शन शॉर्ट का एक इंसर्शन शॉर्ट का एक इंसर्शन शॉर्ट है कि सिलेक्शन शॉर्ट है। आई थिंक सो सिलेक्शन शॉर्ट है ना। हम्म। तो सिलेक्शन शॉर्ट का क्या करवा देंगे, एक फंक्शन क्रिएट कर लेंगे। एक फंक्शन क्रिएट करके उसके बाद अंदर हम सारी चीजें डिफाइन कर लेंगे। चलिए वैसे ही करते हैं। और बाद में इन मेन फंक्शन के अंदर तो एरे को सीन करवा लेंगे, मतलब कि यूजर से ले लेंगे, मेन के अंदर वो काम करेंगे। तो सबसे पहले तो एक वॉइड के अंदर फंक्शन बना ले रहे हैं। ये हमारा क्या होगा, इंट पोजीशन में होगा। डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं इसको यहाँ पे, हम लोग को बताना पड़ेगा कि ये इंट है। इंट ARR, और इंट की वैल्यू जो है यहाँ पे n जाएगी। ये दो चीजें यहाँ पे होंगी। और फिर चीजें आगे बढ़ेंगी, वॉइड हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, जो हमने सीखा उस चीज को अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इधर इसको फॉर लूप से कर सकते हैं, वाई लूप से भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फॉर लूप ले रहा हूँ। तो एक फॉर लूप सबसे पहला ऊपर जाने के लिए, मतलब सिंस जीरो से चालू कर रहे हैं, तो इसे हम लोग क्या रखना था, लेस देन एन तक रखना, एन तक रखना था, लेस देन एन। पर यहाँ पे हम लोग क्या बोले कि एक स्टेप कम तक भी जाए तो काम चल जाएगा हम लोग का। इसलिए इसको हम लोग रखेंगे लेस देन n-1 तक। और इसको ऐसा भी कर सकते थे कि 1 से चालू करके n-1 तक रखें, तो भी एक तरीके से काम कर सकता था। आई प्लस प्लस, ये क्या है, ये हमारा पहला फॉर लूप है। ये क्या करेगा, एक आई इक्वल टू जीरो एक एक करके बढ़ाएगा, मतलब जो हम लोग जो मिनिमम वैल्यू रख रहे थे उसके लिए। अब यहाँ पे हम लोग डिफाइन करेंगे अपनी मिनिमम वैल्यू, इंट मिनी, चाहे मिनी लिख देते हैं, कुछ भी करिए। उसको आई रख दिया। मतलब जो हमारा जो मिनिमम वैल्यू है हम लोग एज्यूम करके चल रहे हैं वो फर्स्ट पोजीशन पे है, आई इक्वल टू जीरो है ना। अब इसके बाद हम लोग का जो सेकंड होगा, सेकंड लूप, जो कि पूरा उसके अंदर चेक करेगा क्या इससे छोटी वैल्यू कोई है कि नहीं है, उस लिए। और ये क्या करेगा, सिंस हमें हर बार हर एक स्टेप के बाद एक आगे बढ़ जा रहे थे, तो वो चीज़ हम लोग को कोड में इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर जे की वैल्यू को आई रखते हैं तो हमारा वो चीज़ होगा, क्योंकि जब आई इक्वल टू 1 होगा तो आई से लेके एन तक की वैल्यू जाएंगी ना सर्च करने।
मतलब वहीं तक सर्च करेगा। अब यहाँ पे आप सोचेंगे कि जे लेस देन एन क्यों लिखा। तो जे लेस देन एन, इस वैल्यू को तो पूरी लास्ट तक जाना पड़ेगा ना सर्च करने की, लास्ट तक में कोई वैल्यू है क्या बोलते हैं हम, जो उससे छोटा है कि नहीं आई से, मिनी से, जो यहाँ पे हमारा आई है। तो इसलिए ये चीज किया। अब क्या होगा, इसके अंदर हम लोग कंडीशन रखेंगे, अगर इससे छोटी वैल्यू है तो क्या करें, उस चीज के लिए यहाँ पे कंडीशन क्रिएट करेंगे। अब क्या बोल रहे हैं, जो हमारा एरे ऑफ जे, मतलब जे, जे की वैल्यू आई से लेके एन तक एक एक बढ़ते चला जाएगा। अब वो सर्च करेगा किसी भी एक पोजीशन पे, अगर इससे पता चल गया एरे ऑफ जे जो है वो एरे ऑफ मिनी से छोटा है, तो क्या करेगा, उसको रिप्लेस कर देगा उस पोजीशन को, एरे ऑफ जे और एरे ऑफ मिनी की पोजीशन आपस में इंटरचेंज कर देगा। तो हम लोग क्या बोल देंगे, हम लोग को पता चल गया कि जो जे पोजीशन है वो मिनी से भी छोटा है। पहले हम लोग एज्यूम करके चल रहे थे कि जो हमारा ith पोजीशन है वही सबसे छोटा है, बट हम लोग उसको पूरे एरे में सर्च किए, उसे पता चला कि जे की वैल्यू जो है वो मिनी से भी छोटी है। तो इसके बाद क्या करेंगे, तो क्या ये सबसे मिनिमम वैल्यू फाइंड कर रहा होगा। ये हर बार जे अपने आप में अपडेट होता चला जाएगा, जे इक्वल टू वाई से लेके एन तक। तो इस तरीके से इसको सबसे मिनिमम वैल्यू ही असाइन होगा मिनी को। मिनी की वैल्यू क्या हो जाएगी हर केस में, जैसे कि जे इक्वल टू, पहले इसने चेक किया जे की वैल्यू कुछ भी हो, मतलब कि एरे की वैल्यू कुछ भी हो, पहले उसने देखा कि 3, हमारा मिनी की वैल्यू फर्स्ट में आ रही है। आपको शायद आइडिया हो, मैं उस चीज में उतना डिटेल में नहीं जा रहा। मिनी की वैल्यू क्या कर रहे हैं, हम लोग असाइन कर देंगे जे के साथ, मिनी की वैल्यू जे बना देंगे। हम लोग इसका पोजीशन इसको दे दिए, अब बोले कि मिनी की जो पोजीशन है वो जे हो चुकी है। अब क्या करेंगे इसके साथ, इसके बाद ये तो हम लोग को मिनी की पोजीशन हम लोग क्या असाइन कर दिए। अब इससे क्या होगा कि जो सबसे छोटी पोजीशन है वो हमारे पास मिनी के अंदर आ गई। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि उस चीज को प्रिंट करवाना है, मैं क्या करना है, स्वैप करना है। इस पोजीशन को, मिनी की पोजीशन को और इस जे की पोजीशन को स्वैप करना है। तो स्वैप करने के लिए हम लोग एक डायरेक्ट फंक्शन यूज कर सकते हैं, स्वैप का, एरे ऑफ आई और एरे ऑफ जे एक दूसरे में स्वैप हो जाए। और अगर हम इसको और डिटेल में सोचे कि इसके अंदर एक्चुअली होता क्या है, तो वो होता है ये। एक सबसे पहले तो एक फंक्शन क्रिएट कर लेंगे इंट टेम्प करके, ये टेम्पोररी वैल्यू को असाइन करेगा। इंट टेम्प की वैल्यू क्या रखेंगे, कौन सी वैल्यू चेंज हो रही है, तो हम लोग बोल रहे हैं ये जो एरे ऑफ मिनी की वैल्यू है, एरे ऑफ मिनी है क्या, वो असाइन हो जा रहा है, नहीं, एरे ऑफ जे जो है वो एरे ऑफ मिनी को असाइन हो जा रहा है। और जो एरे ऑफ मिनी जो कि पहले का सबसे छोटा था, हमने जो एज्यूम किया था, वो आपस में स्वैप हो रहे हैं। तो जो हमें फाइंड हुआ कि जो अभी सबसे छोटा पोजीशन है वो किसको मिल जाएगा, मिनी को मिल जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे कि कौन सी वैल्यू बाद में नहीं हम लोग को मिलेगी, तो वो जो फर्स्ट वैल्यू है वो नहीं मिलेगी, तो हम लोग क्या कर देंगे, उसको असाइन कर देंगे यहाँ पे। टेम्प की वैल्यू क्या हो जाएगी, एरे ऑफ जे। बट इसके बाहर तो जे को ये पहचानेगा ही नहीं, तो क्या इसको इसके अंदर ही करना चाहिए, नहीं, इसके अंदर हम लोग को नहीं करना चाहिए। इससे हम लोग को सिर्फ ये फाइंड करना था कि मिनी कौन सा है। हम लोग को आई जो है वो मिनी की वैल्यू क्या असाइन थी, आई असाइन थी ना। अब इससे ये पता चल गया कि मिनी की वैल्यू जो है वो है जे। तो क्या होगा, एक दूसरे को इंटरचेंज करना है। मिनी की वैल्यू हमने क्या असाइन कर दी, जे, और पहली पोजीशन जो है पहली पोजीशन के साथ एक्सचेंज करेंगे, हमें पता चल गया जो सबसे, इस पूरे एरे में जो सबसे छोटी वैल्यू है उसका पोजीशन पता चल गया। अब उसको हम लोग स्वैप करेंगे पहली पोजीशन के साथ जो है आई।
अगर आई इक्वल टू जीरो से चालू हो रहा है तो इसको बोलेंगे कि जो सबसे मिनिमम वैल्यू है उसको सबसे आगे ला के रख दो। तो इसीलिए बोलेंगे इंट टेम्प की वैल्यू क्या रखोगे। इंट टेम्प की वैल्यू रखोगे तुम, क्या एरे ऑफ मिनी रखोगे। एरे ऑफ मिनी, क्या वो बाद में नहीं मिलेगा। एरे ऑफ मिनी नहीं मिल जाएगा, पर जो नहीं मिलेगा वो होगा एरे ऑफ आई। इस पोजीशन पे क्योंकि मिनी आ जाएगा, तो हम लोग को ये बाद में चाहिए होगा, तो मिनी के पोजीशन पे रखने के लिए। अब इंट जो है, मिनी के हमने पहले ही डिफाइन किया हुआ था कि इंट है, तो अगर ऐसा है तो हम लोग को इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब जो है, अब हम लोग बोलेंगे कि एरे ऑफ जो हम लोग का आई है उसको बना दो। वो हमारा क्या हो जाएगा, एरे ऑफ मिनी बन जाएगा। अब जो एरे ऑफ मिनी था, अब वहां पे हम लोग को क्या स्टोर करना पड़ेगा। जो हम लोग की एरे ऑफ आई है वो दोनों आपस में स्वैप हो रहा है, तो एरे ऑफ मिनी की वैल्यू जो है वो हो जाएगी, दोनों आपस में स्वैप हो गए। अगर आप इसको एनालाइज कर रहे हैं, करना चाहें तो ये चीज हुआ है एरे ऑफ। इसको थोड़ा दूसरा कलर से लिखें तो आप शायद सोच पाएंगे ऐसा क्यों होता है। जब इरेज करने जाएं तो ढंग से इरेज होता नहीं है ये चीज़, क्या होता है पता ही नहीं चलता है। ठीक है, यहाँ पे हो ये रहा है, स्वैप कर रहे हैं आप एरे ऑफ आई को एरे ऑफ मिनी के साथ। अब जो मिनी हम लोग को पता है कि इसके क्या हो चुका है, जे जे जो कि सबसे छोटा वैल्यू कहाँ लाई करता है वो मिनी के अंदर स्टोर्ड है। अब उस पोजीशन में जाके इसके साथ स्वैप कर दे रहे हैं। वही चीज को हम लोग को, अगर हम लोग को और इस स्वैप फंक्शन के अंदर क्या होता है वो चीज हम लोग फाइंड देख लिए क्या होता है। ठीक है। हम्म। इसको एक बार सेव कर ले रहा हूँ, पता चला कि ये भी उड़ जाएगा। हम्म। तो यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद हम लोग का फंक्शन पूरा तरीके से पूरा हो चुका है। पहला तो फॉर लूप किया, वो एक एक करके इटरेट करेगा और मिनी की वैल्यू चेक करेगी और उसको एक दूसरे में सब कर देगा। तो इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, तो उसके अंदर स्टोर करवा लेंगे। ये फंक्शन हो गया हमारा कंप्लीट, और ये हमारा रिटर्न करेगा ये एक ऐसा एरे जो कि अपने आप सॉर्टेड होगा। अब उसको अगर हमें एक्सेस करना है, तो उसके लिए पहले तो आइदर यूजर से हम लोग लेंगे, या तो इस फंक्शन को, या तो हमें एक क्वेश्चन में ही ये फंक्शन दिया होगा, और या तो हमें इस चीज को एक्सेस खुद से एक फंक्शन क्रिएट करना होगा जो कि सिलेक्शन शॉट को कॉल कर रहा होगा। तो हम लोग उसके लिए इंट मेन करके एक फंक्शन का क्रिएट करें, मतलब कि इसके अंदर सारी चीजें लिखेंगे कि क्या हम लोग को कॉल करना है। तो सबसे पहले तो हम एन की वैल्यू कॉल कर देंगे कि हमें पता होना चाहिए कि हमारा अरे कितना बड़ा है। यूजर से पूछेंगे कि बताओ, इंट बोलेंगे कि पहले क्या चाहिए तुम्हें, एन की वैल्यू। इंट एन बता देंगे किस तरीके का है, तो वो इंट तरीके का इंटीजर है वो। अब यूजर से लेंगे भाई इंट की वैल्यू बताओ, मतलब कि एन की वैल्यू बताओ। उसके बाद उसने बताने के बाद उससे एक और बात बोलेंगे, इसको इस कंप्यूटर को बताएंगे कि जो तुम्हारा एरे है वो भी इंट है। वो किस तरीके की वैल्यूज स्टोर करेगा, इंट तरीके की। ठीक है। आप क्या करवा लोगे, तुम बोलोगे कि फॉर आई इक्वल्स टू, कहाँ से लेके कहाँ तक। क्या करो,
तो ये क्या करेगा, ये कह रहे हैं यूजर से पूछ लेगा, पूरा एक एरे क्रिएट करवा लेगा, टिल द वैल्यू ऑफ एन, मतलब कि एरे की वैल्यू। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन को कॉल करेंगे। फंक्शन को कॉल करने के लिए क्या लिखेंगे, ये सिलेक्शन शॉट था। हमारा फंक्शन का नाम था सिलेक्शन शॉट। और उसके बाद लिखेंगे और एन, ये हमने कॉल कर लिया। अब इसके बाद करेंगे सी आउट। सी आउट क्या करेंगे, उस पूरे फंक्शन को हमें दोबारा लिखना पड़ेगा। जब हमने फंक्शन, अब इस सिलेक्शन शॉर्ट करने के बाद वो फंक्शन मतलब कि सॉर्ट हो चुका होगा। पहले वो एरे अनसॉर्टेड था, और अब जैसे ही फंक्शन कॉल किए, ये जो एरे है ये सॉर्ट हो चुका है। उसके बाद उसको सी आउट आपको अगर दिखाना है कि कैसा वो फंक्शन दिख रहा है, तो मुझे इस फॉर लूप को दोबारा लिखना पड़ेगा, जिससे मैं आपको दिखा पाऊँ, प्रिंट करवा पाऊँ कि क्या वैल्यू आई है। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, फॉर लूप लिखना है। और यही चीज आप इसके अंदर भी कर सकते हैं, सीन एरिया ऑफ आई हो गया, उसके बाद ये वाली चीज इसी के अंदर डाल के, और उसके बाद फिर सी आउट एरिया ऑफ आई करवा दें, तो मेरे हिसाब से इस चीज को कॉल कर देना चाहिए इसको। उसके बाद ये इंट में तो आप अपना मेन वाला फंक्शन भी बंद कर देंगे। इस तरीके से आपने पूरा एक सिलेक्शन शॉट विद द हेल्प ऑफ सिलेक्शन शॉट कर लिया। अब इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, तो उसके लिए आप देखेंगे तो इसमें क्या हुआ है, सबसे पहले तो यही मेन फंक्शन है जो है। तो सबसे पहले तो इसने क्या किया, ये कितनी बार ये चला होगा, तो सबसे पहले ये एन टाइम चला होगा। ये पूरा फंक्शन जीरो से लेके एन तक रन होगा। उसके बाद क्या हुआ होगा, ये आई की वैल्यू जीरो से अब आई की वैल्यू क्या हो गई होगी, वन हो गई होगी, मतलब कि अब ये फंक्शन एन माइनस वन टाइम रन किया होगा। ऐसे करते करते ये कहाँ तक जाएगा, एन माइनस टू। और उसके बाद क्या करेगा, टू, मतलब कि ऐसे करते करते ये टू प्लस वन, इस तरीके से ऐसा यहाँ तक फंक्शन जाएगा। अब इसको अगर इन द टर्म, मतलब कि ऐसे करके पूरा रन होगा, पहले तो एन टाइम्स कॉल होगा, फिर एन माइनस वन टाइम कॉल होगा, फिर उसके बाद बढ़ते बढ़ते घटते घटते आई की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी, इसको कम साइज में ढूंढना पड़ेगा, तो टू होगा फिर वन होगा। इसको इन द फॉर्म ऑफ, इसको एज अ फॉर्मूला में तोड़ा जाए, एन माइनस वन अपॉन टू, इस फॉर्मूला के अंदर ये आ जाएगा, इस चीज को कॉल करने का तरीका। और इसको अगर हम और अच्छे से लिखना चाहें, तो ये होता है एन स्क्वायर अपॉन टू माइनस एन अपॉन टू। अब आपको पता होगा कि आप कांस्टेंट वैल्यू जो है वो इस चीज में काट देते हैं, और इसको देखा जाए और इसको देखा जाए, तो आप इसको भी इग्नोर कर देंगे, ये सारी चीजें इग्नोर हो गई। तो जो इसका ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आ रहा है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वो एन स्क्वायर का निकल के आ रहा है। आई होप मैंने खुद को ढंग से समझा पाया है। हम्म। अब इसके बाद मैं करूंगा बबल शॉट। बबल शॉट में यहाँ से चालू करूंगा। बबल शॉट हमारा नीले रंग का होना चाहिए, क्योंकि पानी भी नीला होता है। ये भी वही काम करेगा, बस इसका थोड़ा सा सोचने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। बबल शॉट में हमारे पास एक एरे दिया होगा, 3 2 1 5 4 7, इस तरीके का। तो ये क्या करेगा, इन दोनों फंक्शन को कंपेयर करेगा, मतलब कि इन दोनों फंक्शन को कंपेयर करेगा, 3 और 2, इन दोनों में कौन, मतलब कि क्या ये वाली वैल्यू इससे बड़ी है, छोटी है, अगर है तो स्वैप कर दो। ये बन जाएगा 2 3 1 5 4 7, ऐसा बन जाएगा।
फिर इसके बाद ये देखेगा यहाँ तक आ चुका होगा। फिर इन दोनों को कंपेयर करेगा, क्या ये वाली वैल्यू इससे छोटी है? हाँ है। तो ये क्या हो जाएगा? 2, 1, 3, 5, 4, 7। फिर ये आगे बढ़ेगा अपने कम मकसद में। अब इसका मकसद क्या है? 3 और 5 को कंपेयर करना है। इसने कहाँ तक कंपेयर कर लिया है? 0 और 1 तक कंपेयर कर लिया है। अब ये कंपेयर करेगा इन दोनों को, 3 और 5 को। क्या ये वाली वैल्यू इससे छोटी है? नहीं। तो एज इट इज रह जाएगा ये। फिर ये आगे बढ़ेगा। अब बोलेगा हमने कहाँ तक कंपेयर कर लिया? 5 तक कंपेयर कर लिया, 3 और 5 को कंपेयर कर लिया। अब बोलेंगे कि 5 और 4, क्या ये वाली वैल्यू इससे छोटी है? हाँ है। तो ये फिर से चेंज हो जाएगा, 4, 5 और 7। अब जो है यहाँ पे हम लोग पहुंच चुके हैं। अब ये क्या करेगा? इसको किसको कंपेयर करना चाहिए? ये कंपेयर करेगा ये दोनों वैल्यूज को। क्या ये वाली वैल्यू इससे छोटी है? नहीं। तो एज इट इज रह जाएगा 5, 7। और जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है वो इधर आ जाएगी इस तरीके से। देखिएगा आप धीरे धीरे, तो जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है वो खिसक रही है। सबसे पहले 3 था, 3 जो है वो 2 से बड़ा था। तो 3 क्या हो गया? इधर आ गया। अब 3 जो है वो 1 से ही बड़ा है। 3 देखिए इधर आ गया। इसके बाद क्या हुआ? 3 और 5 में कंपेयर हुआ। तो अगर 5 इधर रहता, 3 इधर रहता, तो जो लार्जर वैल्यू है इस साइड खिसक जा रही है। इस साइड कहाँ खिसक जा रही है? आपको अगर हाईलाइट करना हो तो कौन से कलर से करना चाहेंगे? 5 की वैल्यू इधर खिसक जा रही है। 5 की वैल्यू क्या हुई? देखिए इस साइड खिसक जा रही है। यहाँ पे हाइलाइटर्स बढ़िया से काम करनी है। येलो, कुछ भी ब्लैक में नहीं चलता। रहने दीजिए, क्या ही करें। 5 तक खिसक, मतलब कि जो भी लार्जेस्ट वैल्यू है वो आखिरी में चली जाएगी। इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं इसको। और ये जो पूरा है, ये पूरा एक अकेला हम लोग का, ये पूरा एक क्या हुआ? एक लूप हुआ। एक लूप इससे कंप्लीट हुआ। कहाँ से लेके कहाँ तक? 0 से लेके n-1 तक। क्या ये कितनी बार चलना चाहिए? ये ये फिर चलेगा n-1 टाइम्स। क्यों? 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितने अरेज थे? 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसे तो फुल ही चलना चाहिए। ये फुल चलेगा। हम्म, फुल चलेगा। क्या ऐसा ही होगा? थोड़ा सोचते हैं। क्या ये पूरा चलेगा, ये एक कम चलेगा? पहले में देखिए तो इसको देखा जाए तो इसमें क्या ऐसा कुछ है कि जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू पहले से हम लोग पुट करके रखे हूँ, वो 0 से जा रहा है टिल n-1 तक जाएगा। ठीक है, यहाँ तक जाएगा। इसे पूरा चलना चाहिए कि एक कम चलना चाहिए? इसने इस स्टेप को काउंट भी किया जाएगा, ये तो खुद कह रहे हैं। हमने काउंट कहाँ से करना चालू किया? इसको हम लोग काउंटिंग पार्ट में नहीं लेंगे। ये तो हमारा एरे था ही पहले से दिया हुआ। 1, 2, 3, 4, 5। हमारा कितना प्रोसेस हुआ कंप्लीट? 5 प्रोसेस कंप्लीट हुआ। कितना? 5, मतलब कि n-1। तो क्या ये लूप n-1 टाइम्स चलेगा? दैट मीन्स कि n से चालू चालू होकर टिल 0 तक जाएगा, या 0 उससे पहले तक जाएगा? मेरे हिसाब से पूरा 0 तक ही जाएगा। चलो देखते हैं, बाद में अगर मुझे कुछ एरर रहा मैं आपको उस चीज़ को अपडेट करूंगा। पर मुझे जो अभी लग रहा है वो है कि इसे 0 से लेके n तक चलना चाहिए। तो चलिए चलाते हैं।
इसके बाद एनालाइजेशन पार्ट के बाद आता है कोड पार्ट। कोड पार्ट में हम लोग सबसे पहले अपना फॉर लूप कंप्लीट कर लें, बाद में जो चीजें होंगी देखेंगे। हम लोग एक फंक्शन क्रिएट किए, void, हमारा फंक्शन का नाम होगा बबल शॉट। और इसके अंदर भी चीजें जाएंगी, इंट, एक एरे है और एक इंट एन की वैल्यू है। अब इसके अंदर फॉर इंट आई इक्वल्स टू एन रखा जाए। आई इक्वल्स टू एन, आई इक्वल्स टू एन क्यों रखा गया, आई इक्वल्स टू वन क्यों नहीं रखा गया, ये आपको नेक्स्ट स्टेप में पता चल जाएगा। आई लेस देन, आई की वैल्यू एन से चालू कर रहे हैं और एक एक वैल्यू कम कर रहे हैं। जब तक, कब तक ये कंडीशन, यहाँ पे हम लोग कंडीशन लिखते हैं, तो कब तक ये कंडीशन वैलिड है, जब तक आई की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तब तक ये कंडीशन चलेगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। आई की वैल्यू कहाँ से चालू हुई है, एन से। एन से अगर कोई चीज चालू हुई तो क्या उससे जीरो तक चलना चाहिए, आपको जीरो तक चलना चाहिए। जीरो तक नहीं चले तो भी चलेगा, मतलब उसे वन तक चलना चाहिए। अगर उसे सारी वैल्यूज को अचीव करना है तो ग्रेटर देन जीरो, इट्स ओके। अब क्या करेंगे, आई माइनस माइनस। अब इसके बाद ये लूप चलेगा इसके लिए। अब इसके अंदर कंडीशंस थोड़ी सी अलग होंगी। हम लोग क्या बोलेंगे कि जो हमारा नेक्स्ट लूप है को कहाँ से लेके कहाँ तक चलवाओ। हम लोग बोलेंगे कि इंट जे, इंट जे इक्वल्स टू आई, मतलब कि आई की वैल्यू क्या है, जे इक्वल्स टू वन होगा हमारा। आई ना होके वन, मतलब कि ये जो हमारा जे है वन से ही चलेगा, पहले एरे को ही देखेगा। पर बात ये है कि आप देखिए तो जो लास्ट पोजीशन है वो हर बार एक एक वैल्यू एक्सक्लूड होती जाएगी, मतलब कि अगर सबसे जो मैक्सिमम वैल्यू है वो लास्ट में आ गई। अब हम लोग को सर्च करना है यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर ये वाला पूरा प्रोसेस फिर से रिपीट होगा। और जो हमारी जो नेक्स्ट लार्जेस्ट वैल्यू हो वो यहाँ पे आ जाएगी, फिर हमें सर्च करना है इसके अंदर, जो कि सबसे लार्जेस्ट वैल्यू इसके अंदर कौन सी रह जा रही है, 2134 में। उसके बाद जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू यहाँ तक बचेगी वो यहाँ पे आ जाएगी। इस तरीके के करके चीजें जाएंगी, मतलब जो एक एक करके एन घटता जाएगा, पर ये लास्ट से घट रहा है। इसलिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे, जे इक्वल टू वन से चालू करेंगे और जे लेस देन क्या कहेंगे, आई, जब तक की वैल्यू आई से बड़ी है या छोटी है। जब तक आई की, जे की वैल्यू आई से छोटी है तब तक इसको चलाओ। क्या उसके बराबर, हम्म कि आई के बराबर भी वैल्यू हो सकती है। आई लेस देन एन, आई लेस देन एन या आई इक्वल टू एन, लेस देन और इक्वल टू तब तक चलाओगे, क्योंकि आई इक्वल टू वन से चालू किए हो तुम्हें यहाँ पे इक्वल टू का साइन भी देना चाहिए, अगर तुम चाह रहे हो कि पूरी वैल्यूज कवर हो तो। और फिर क्या करोगे, जे प्लस प्लस। हम लोग अगर कुछ एरर होगा तो मैं आपको बताऊंगा बाद में, और मुझे अभी जो लग रहा है मैं वो कर रहा हूँ। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब देखेंगे, कंपेयर करेंगे किसको किसको, एरे ऑफ जे को और एरे ऑफ जे प्लस वन को। और उन दोनों में जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है, जो उन दोनों को आपस में अगर देखो, उसको चेक करेंगे, क्या वो क्या जो लेफ्ट साइड वाला है वो राइट वाले से बड़ा है, राइट वाला है वो लेफ्ट वाले से बड़ा है। अगर है तो उन दोनों को स्वैप कर दो और जो बिगर वैल्यू है उसको राइट साइड में पहुंचा दो। ये सिर्फ दो वैल्यूज के अंदर चीजें होंगी। तो लिखेंगे इफ एरे ऑफ जे, अगर एरे ऑफ जे की वैल्यू बड़ी है एरे ऑफ जे प्लस वन से, तो क्या कर दो, इसको स्वैप कर दो। स्वैप एरे ऑफ जे कॉमा एरे ऑफ जे प्लस वन। फिर मैं आपको वही पार्ट बताना चाहूंगा यहाँ पे कि क्या होता है, इसलिए मैं इस चीज को ऐसे ना लिख के मैं आपको ढंग से करके दिखाऊंगा।
तो इसको करते हैं ढंग से। ढंग से मतलब कि इसके स्वैपिंग में एक्चुअली होता क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके थ्रू। तो होता है टेम्प, जिसके अंदर हम लोग स्टोर करेंगे अपनी टेम्पोररी वैल्यू। पर यहाँ पे एक और बात इंपॉर्टेंट है, हम लोग डिफाइन करें कि टेम्प के अंदर कैसी वैल्यू जा रही है। हम लोग बोलेंगे इसके अंदर एक इंटीजर वैल्यू जा रही है, इंटीजर टेम्प। और कौन सी वैल्यू हम लोग को बाद में नहीं मिलेगी, जे जो है वो J+1 को कैप्चर कर लेगा। जे की जगह पे क्या आ जाएगा, J+1। जो वैल्यू मिसिंग हो जाएगी वो है ये वाली वैल्यू। तो इसको बोल देंगे इसके अंदर डाल दो एरे ऑफ जे, जो है हमारा मिसिंग हो जाएगा बाद में। अब बोलेंगे अब एरे ऑफ जे, क्योंकि बदल जाएगा हमारा, एरे ऑफ J+1, एरे ऑफ J+1। और एरे ऑफ जो हमारा J+1 है वो क्या बन जाएगा हमारा, जो हमारा टेम्प की वैल्यू है। आपस में ये स्वैप होने का ये तरीका कंप्लीट हुआ। अब ये जो है इफ की वैल्यू हो गई, इफ की वैल्यू के अंदर ही पूरी वैल्यू ली जा रही है। इसके साथ ये पूरा इफ कंप्लीट हुआ और इसके साथ फॉर लूप कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद वही चीज, इसको आप इस फंक्शन को कॉल करने के लिए अगर आपको ये फंक्शन क्वेश्चन में दे रखा है तो डायरेक्टली आप बबल सॉर्ट लगाइए। और नहीं तो आपको अगर VS कोड में मतलब कि कोई भी एडिटर यूज कर रहे हैं, टेक्स्ट एडिटर, तो आपको वहाँ पे उसको यूजर से पूछना पड़ेगा। तो उस चीज के लिए आप एक फंक्शन बनाएंगे इंट मेन करके, इंट मेन। और उसके अंदर लिखेंगे ये सारी चीजें। क्या लिखेंगे, आप लिखिएगा इंट एन, तीन करवाइए उससे एन की वैल्यू। फिर आप बोलेगा इंट ARR ऑफ आई, इंट ARR ऑफ आई। हमारा जो ARR है वो इंट इंट इंटीजर जाएगा ARR के अंदर। और उसके बाद इससे पूछिए कि कैसा है, कहाँ तक चलाना है, एन तक। अब क्या करवाएंगे आप, आई की वैल्यू आपने ले ली। उसके बाद आप कॉल करेंगे बबल सॉर्ट को। इसको कॉल करते ही ये आपस में मतलब कि अरेंज हो जाएगा। आपने देखा ये सिर्फ एक पहला लूप था, उसके बाद आई की वैल्यू चेंज हो गई। ये जो पूरा प्रोसेस हुआ है ये सिर्फ एक के लिए हुआ है। आई इक्वल्स टू आपने मान लीजिए कि आई इक्वल्स टू एन, मतलब कि 0 1 2 3 4 5, आई इक्वल्स टू 5 के लिए हुआ। अब इसके बाद क्या होगा, आई इक्वल्स टू 5 - 1 मतलब 4, यहाँ तक सारी चीजें कंप्लीट हो गई। उसके बाद यहाँ से ये चीजें चालू होंगी। समझिए, मतलब ये पूरा प्रोसेस फिर से रिपीट होगा। तो वो सब चीजें तो हो ही गई थी। तो इसके बाद बबल शॉट हो गया, उसके बाद फिर से आप इसके फॉर लूप लगा के आप अगर प्रिंट करवाना चाह रहे हैं कि क्या वो शॉर्ट हुआ है कि नहीं, आप देखना चाह रहे हैं, तो उसको लिखिए आप इंट आई इक्वल्स टू कहाँ से कहाँ तक, आई इक्वल्स टू 0। हमारा एरे की वैल्यू एन तक जा रही थी। अब उसके बाद हम लोग को चेक करना है सेंस, तो प्रिंट करवा लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका एरे शॉर्ट हुआ है कि नहीं शॉर्ट हुआ है। बस ये तक ये पूरा फंक्शन कंप्लीट हो जाता है मेन का। और इसके साथ आप इस चीज को अचीव कर पाएंगे। अब ये देखते हैं कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा। इसमें भी पहले के लिए क्या होगा, पहले पूरा एन तक जा रहा था। उसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे कहाँ तो कहाँ लिखे हैं इसको, ये पूरा जो फंक्शन है, चलिए यहीं पे लिखते हैं, क्या करेंगे। ये पूरा फंक्शन कहाँ तक जा रहा था, एन तक जा रहा था। अब जैसे जैसे आई की वैल्यू घटती गई, वो n - 1 हो गया, फिर वो हुआ n - 2 हुआ, ऐसे करते करते वो 2 हुआ, फिर प्लस, ये सारी वैल्यूज प्लस होंगी क्योंकि एक ही अंदर के अंदर आ रही है ना, 1 हुआ। तो इसको भी करने का वही होगा। अगर हम लोग को जानना है कि टोटल कितने वो हुआ, तो इसको करने का तरीका ये होता है, n² / 2 - n/2। सिंस ये सारी वैल्यूज छोटी है, हम लोग क्या ले लेंगे, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n²।
अब ये यहाँ पे ये चीज हम लोग को देखना है, क्या हमने ये चीज सही की। जैसी सारी चीजें सही हैं, बट एक चीज यहाँ पे मुझे थोड़ी सी अटपटी लग रही है। वो है J=1 तुम लिख रहे हो, और तुमने इस ये जो एरे है वो शॉर्टर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले ही हमने डिफाइन कर रखा है आई की वैल्यू कहाँ से लेके कहाँ तक, n से लेके 0 तक। तो इसको जो है वो 0 बना देते हैं, कि आई के हिसाब से चीजें चेंज होंगी ना। और फिर इसको इक्वल टू हटा सकते हो, इट्स ऑल अपॉन यू, इक्वल टू का हटा दो, बस ये हो गया सॉल्व। पहले से नहीं तक चलेगा, बाकी चीजें और सेट है। इसको मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग को उस पर करके दिखाऊं, तो कोड एग्जीक्यूटर पे या प्रॉब्लम पे, तो आपको बेटर समझ आएगा। दैट्स इट। काफी रात हो चुकी है। हम्म इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त होता है। आज की जो लर्निंग्स रही वो यही होंगी कि थोड़ा और बेटर करो, तुम्हें इससे बेटर करना है, क्या कहाँ तक जाना है, क्या तुम्हें अचीव करना है। तुम्हें बहुत बिगनर लेवल पे चल रहे हो, तुम्हें और चीजें फास्ट करनी चाहिए, और क्या। विद टाइम आई थिंक आई विल इम्प्रूव।